आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत। हम कौन है? हम आम आदमी हैं। तो आम आदमी पार्टी को एक नेशनल पार्टी का स्टेटसवा मिल गया है। स्टेटसवा तेरा इश्क है पिया। तो अरविंद केजरीवाल के समय सितारे गर्दिश में हैं। काफ़ी दिक्कतें हैं भैया। कभी सुकेश चंद्रशेखर बोल देते हैं कि उन्होंने पैसे लिए हैं, कभी मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो भी हो दोस्तों, बहुत बड़ी और बहुत ही खुशखबरी है आम आदमी पार्टी के लिए कि अब ये राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, नेशनल पार्टी हो गई है। बीजेपी ने जब अपनी शुरुआत की थी बरखुरदार, तो 2 सीट्स मिली थी 1980 में, लेकिन आज देखो बवाल काट रखा है। ममता बनर्जी दीदी का तो इस समय पार्टी ये जो टैग है वो छिन गया है। एनसीपी का टैग भी छिन गया है। ये टैग छिनता रहता है, आपको बता दूं। तो बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने यहां पे आम आदमी पार्टी को बोला कि बेटा तुम आज से राष्ट्रीय पार्टी। वेरी गुड। एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई ने बोला चलो बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छा सुनो, अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा बोलते हैं, तुम भी अरविंद केजरीवाल जैसा बोल लोगे। ये पब्लिक स्पीकिंग कोर्स मयूरिका, डॉक्टर मयूरिका दास, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर रही है, सर्टिफाइड ट्रेनर है, पीएचडी इन साइकोलॉजी, अभी तक 10 से 50 हज़ार लोगों को ये ट्रेन कर चुकी है और शानदार इनका करियर रहा है। ये हमारे साथ जुड़ी हैं और ये शानदार पब्लिक स्पीकिंग कोर्स लाई है। अब अच्छा, इसमें क्या है, आप बोलना सीख जाओगे। ये सिर्फ आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं, बल्कि आपको बहुत सारी और चीजों में, लाइफ, कॉर्पोरेट, बिजनेस, जॉब, हर चीज में मदद करेगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा। पब्लिक स्पीकिंग, एनएलपी, ईएफटी, ऑडियंस एनालिसिस, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ इसमें कवर है। टोटल 15 घंटे का, 10 से 15 घंटे के सेशन है, लाइव सेशन होंगे। 18 अप्रैल से क्लास शुरू है। आमतौर पर इस तरीके के कोर्सेज आपको 50,000, 60,000 के मिलेंगे। अगर आप एक सेशन भी लेने जाओ किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ, वो 1,000 रुपए से कम नहीं लेगा। लेकिन हमने पूरा का पूरा कोर्स मात्र 300 रुपए में निकाला है। स्पीक कूपन कोड यूज करिएगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, मजा आ जाएगी दोस्तों। इसके बाद आप कभी नहीं डरोगे। तो यहां पे आम आदमी पार्टी की नेशनल पार्टी हो गई है और कमीशन ने आरएलडी उत्तर प्रदेश, बीआरएस आंध्र प्रदेश, यही बीआरएस पे ऊपर अभी आरोप लगाया था ये सुकेश चंद्रशेखर ने कि इसी पीआरएस को आम आदमी पार्टी ने पैसे दिए हैं 15 करोड़, 15 किलो घी कोड वर्ड था। पीडीए मणिपुर, पीएमके पुडुचेरी, आरएसपी वेस्ट बंगाल और एमपीसी मिजोरम, इन सबको हटा दिया कि ये राष्ट्रीय पार्टी अब रही नहीं बेसिकली। ठीक है, इनको रिवोक कर दिया। एनसीपी और टीएमसी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एनसीपी शरद पवार की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी, दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टीज। ठीक है, नागालैंड और मेघालय में ये स्टेट पार्टी है। इनका जिस तरीके का परफॉर्मेंस था, रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी स्टेटस लोक जनशक्ति पार्टी को मिला, जो कि रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी थी। अब इनके बेटे संभाल रहे हैं नागालैंड में। वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी मेघालय और त्रिपुरा मुथा इन त्रिपुरा। तो ये एक खाका है। इस समय 6 नेशनल पार्टीज हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी, उसके बाद आपकी राष्ट्रीय ये नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, बहुत तेजी से इसका उदय हुआ है। बीजेपी, ये 2019 में ही बनी थी, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। कभी हम बात करेंगे इनके भी सफर की। बीजेपी हम सबको पता है भाई, इस समय सत्ता में है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, इस समय राहुल गांधी की हालात वैसे बहुत खराब है, अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा खराब है इस समय। लेकिन अरविंद केजरीवाल के हालात नहीं खराब है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत ज्यादा उनको, क्योंकि उनके बड़े बड़े लीडर्स जेल या फिर उनके ऊपर ईडी सीबीआई के छापा मेरे चल रही हैं। उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, आपकी मायावती की पार्टी, देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। तो अभी ये 6 पार्टी जो है ये राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, अब क्या होता है आप देख लीजिए कि रीजनल पार्टी का जो कि रीजन में ही रहेगी, वहीं पे ही अपना काम करेगी। बहुत सारी ऐसी, जैसे अभी टीएमसी की बात करें, एनसीपी के सब रीजनल, महाराष्ट्र में, नागालैंड में अगर कोई पार्टी जीती तो मेघालय में कोई पार्टी जीती। अभी क्राइटेरिया मैं बता दूंगा। ठीक है, तो रीजनल पार्टी रिफर्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी। एम लक्ष्मीकांत में सबसे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 70 है, आई गेस 70 या 71 है, विच हैज इट्स ओन बेस इन पर्टिकुलर रीजन। नेशनल पार्टी भैया पूरे देश की पार्टी है। ये लोकसभा चुनाव होंगे तो सबसे पहले नेशनल पार्टी की तरफ ध्यान जाता है, तो पूरे देश की पार्टी है ये। अब इसको चेंज किया जा सकता है, जो इनके सिंबल होते हैं, या बाकी स्टेट में भी रिपीट किया जा सकता है। जैसे मेरा सिंबल पेन है, तो मैं उसको बाकी स्टेट में रिपीट कर दूं या फिर चेंज कर दूंगा। इनका परमानेंट सिंबल होता है, जैसे आम आदमी पार्टी की झाड़ू है तो झाड़ू ही रहेगी, हैरी पॉटर वाली। एक पर्टिकुलर रीजन पे ही
आजकल रीजनल पार्टी का बहुत ज्यादा दबदबा रहा है, तो वहीं पे एक रीजन में ही इनका इन्फ्लुएंस रहेगा, इनके पूरे देश में इन्फ्लुएंस रहेगा। कल अरविंद केजरीवाल हर जगह जा सकते हैं। अब इनकी जो स्ट्रेंथ है, एक या दो स्टेट्स में अगर हो तो काफी है, लेकिन इनकी कम से कम 4 स्टेट्स में इनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो 4 स्टेट्स गोवा हो गया, गुजरात, आम आदमी पार्टी का रेफरेंस दे रहा हूं मैं, गोवा, गुजरात, पंजाब, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश, जहां पे भी चुनाव लड़ा है आम आदमी पार्टी ने कमाल कर दिया भाई, वाकई में कमाल किया है। मतलब गुजरात में भी अगर आप 17 सीट जीत के आ रहे हो तो ये काबिल तारीफ है। एम रीजनल इंटरेस्ट की, रीजन के इंटरेस्ट को हम बढ़ाएंगे। यहां पे खेती सही से नहीं हो रही है, झारखंड में मिनरल्स की प्रॉब्लम है, तो हम रीजनल इंटरेस्ट को ही बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये पूरे नेशनल इंटरनेशनल, जो नेशनल पार्टी होती है वही सत्ता में आती है, ये पूरे देश को संभालती है। सो नेशनल पार्टी, जैसा कि हमने बताया कि जिसका नेशनली पूरा का पूरा प्रेजेंस होता है, और जो नेशनल पार्टी है वो बहुत बड़ी होती है। बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ये दो सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है। अब हम देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रख लीजिएगा कि आखिरकार नेशनल पार्टी को डिफाइन कैसे किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, 324 आर्टिकल से लेकर 326, ठीक है। ये इलेक्शन कमिश्नर क्या करती है, सबसे पहले कम से कम 4 स्टेट्स, कम से कम 4 राज्यों में तो आपकी पकड़ होनी चाहिए, आप वहां पे जीत के आने चाहिए कम से कम, ठीक है। 4 और 4 स्टेट्स, मतलब मोर स्टेट्स, 4 तो होने ही चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अगर इनका कैंडिडेट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स ला पाता है 4 या उससे ज्यादा राज्यों में, असेंबली इलेक्शन में, लोकसभा, इफ इट्स कैंडिडेट गेट एटलीस्ट 6%, जैसे मान लो अगर 100 सीट है, कल को हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और सिद्धांत अग्निहोत्री ने पार्टी बना ली बेड़ा गर्क पार्टी, तो बेड़ा गर्क पार्टी में 100, मान लो किसी 100 में ऐसे सबसे बेस्ट एग्जांपल 100 आइडियल सीट लेके चलाऊं, तो 100 सीट्स है, ठीक है। अब अगर ये 100 सीट्स है और इसमें मुझे कम से कम 6 वोट मिल गए, मेरे कैंडिडेट्स को 6 वोट मिल गए, तो मेरी पार्टी हो गई एक नेशनल पार्टी। नहीं तो अगर असेंबली में इलेक्शन हो रहे हैं, यहां पे सिर्फ लोकसभा की बात नहीं है, अगर असेंबली में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, 4 राज्यों में इलेक्शन हुए या 5 राज्यों में इलेक्शन हो गए, अब ऐसा जरूरी एक साथ हो, अलग अलग भी हो रहे हैं, और अगर उस इलेक्शन में मेरे जो कैंडिडेट है 100 में से 6 वोट पा रहे हैं हर जगह, तो मेरी पार्टी नेशनल पार्टी। लोकसभा सीटें 80 लोकसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटें हैं कि नहीं, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करते हैं ये यूपी में अलग अलग लोकसभा सीटें हैं, तो इनमें से अगर 6% वोट मिल रहा है, दैट मींस आपकी पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है। 6% या तो असेंबली में या फिर लोकसभा में, कम से कम 4 या उससे ज्यादा स्टेट में, ठीक है, और कम से कम 4 एमपीज होनी चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या है, आपको 6% वोट मिलने चाहिए। दूसरी कंडीशन, आपके 4 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए लोकसभा में, ये चीज है। तीसरा पॉइंट, कम से कम 2% ऑफ द टोटल सीट्स जो लोकसभा में है वो आपको जीतनी पड़ेगी। जो टोटल लोकसभा सीट है 2% जीतनी पड़ेगी कम से कम 3 स्टेट्स में। तो ये पॉइंट्स हैं, देख लीजिएगा, जिसको भी पॉलिटिकल पार्टीज बनानी है। स्टेट पार्टी में क्या है, अगेन 6% वाला याद रखिएगा, लास्ट असेंबली इलेक्शन में आपके 6% होने चाहिए, या कम से कम 2 MLAs होने चाहिए, या कम से कम 6% वोट शेयर होना चाहिए आपका लास्ट लोकसभा इलेक्शन में। दूसरा पॉइंट है 3% जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स, या 3 सीट्स जो भी ज्यादा हो वो जीते। या तो 3%, जैसे यूपी में 404 सीटें हैं, तो इसका आपको 3% जीतना है, नहीं तो कम से कम 3 सीट जीतो स्टेट पार्टी के लिए। एक एमपी जो है हर 25 मेंबर पे होना चाहिए, अभी जो भी फ्रैक्शन अलॉट हुआ है, क्योंकि स्टेट वाइज होती है ना, स्टेट वाइज सीट होती है। हम सबको पता है कि लोकसभा की सीट अलग अलग राज्यों की अलग अलग होती है, तो उसमें जो भी फ्रैक्शन अलॉट किया है वो आपका होना चाहिए। और 8% जो टोटल वैलिड वोट्स होते हैं, वो अगर आप जीत के आ रहे हो इलेक्शन में, लास्ट असेंबली इलेक्शन में, तो फिर आपकी स्टेट पार्टी जो है वो बन जाएगी। तो ये क्राइटेरिया है बेसिकली। तो अब अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो गोवा में देखिए आप, गोवा में इसको 6.77% वोट मिले। 6% क्राइटेरिया था, उससे ज्यादा मिले, यानी कि गोवा टिक मार्क, एक इन्होंने इलेक्शन जीत लिया, लेकिन 4 कम से कम राज्य थे। यानी कि गुजरात हिमाचल इलेक्शन अभी 2022 में पूरा क्राइटेरिया इन्होंने फुल किया, 3 स्टेट में ये जीत किया है। उसके बाद 6% वोट इनको असेंबली में भी चाहिए थे, या तो हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात में, ठीक है।
अब वही चीज है कि यहां पे भी इन्होंने काम कर दिया, तो इसमें भी ये नेशनल पार्टी जो है वो बन गए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 13% इट गॉट इन गुजरात, जो कि डबल है रिकायर्ड एज दी रिकॉग्नाइज पार्टी, दैट मेड इट 4 स्टेट्स। ये आप देख सकते हैं, आराम से इसको देख लीजिएगा, इस चार्ट को पढ़ लीजिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये आम आदमी पार्टी का सफर। इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2012 से अरविंद केजरीवाल की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद ये कभी रुके नहीं। पहले दिल्ली में जीते, फिर पंजाब में जीते, हिमाचल, गोवा में भी इनकी बहुत तगड़ी पकड़ है, गुजरात में भी इनकी तगड़ी इन द सेंस कि एक ऐसा राज्य जहाँ पे बीजेपी बहुत समय से है, वहाँ पे सीट जीत के आना, ये आगे आने वाले समय को दर्शाता है कि कुछ बहुत बड़ा फेरबदल जो है वहाँ पे हो सकता है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसा कि हमने बताया कि भैया हमारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स पे जरूर आए, बहुत ही शानदार हमने कोर्स बनाया, बहुत ही जबरदस्त कोर्स बना, मात्र 300 रुपये का। 18 तारीख से लाइव क्लासेस जो है वो शुरू होंगी। थैंक यू सो मच।